हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑडिटिंग में थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ऑडिट। ये थर्ड चैप्टर से पहले मैंने आपको 2 चैप्टर करवाए हैं, वो दोनों चैप्टर अच्छे से देख लेना, फिर यहाँ आना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन सीखा था कि ऑडिट होता क्या है, ऑडिटर कहते किसको हैं, और ऑडिट के लिए एक ऑडिटर बनने के लिए या ऑडिटिंग करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होता है। फिर सेकंड में हमने ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट सीखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, मीन्स ऑडिट करने की क्यों ज़रूरत है, रीज़न क्या है ऑडिट करने का। तो वहाँ हमने देखा कि एरर एंड फ्रॉड्स फाइंड होते हैं। अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट कि ऑडिट करने के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये जो सभी टाइप्स हैं, देखे जाए तो इस एक पेज में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये सब टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स, जिसको हर एक को पीछे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सो फर्स्ट टाइप्स में फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग बिजनेस होते हैं, अलग अलग बिजनेस का अलग अलग ऑडिट होता है। और उसमें टाइप क्या है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल पार्टनर होगा, अकेला होगा। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अकाउंट्स होंगे। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक कंपनी होगी, शेयर मार्केट में लिस्टेड होगी, शेयर्स होंगे। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, कोई एक ट्रस्ट हो सकती है, एनजीओस हो सकते हैं। एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये सब फ्रॉम द व्यू पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑनरशिप, कि ऑनरशिप कैसा है, सिंगल अकेला मालिक है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। देन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लॉ, वॉलेंट्री ऑडिट, स्टैट्यूटरी। वॉलेंट्री का मतलब होता है कंपल्सरी नहीं, स्टैट्यूटरी कंपल्सरी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इंटरिम ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट होता है। इंटरिम ऑडिट मीन्स रेगुलर ऑडिट, ये मंथली क्वार्टरली होता रहता है, हाफ ईयरली। एनुअल ऑडिट मीन्स साल में एक बार। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यूस ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट एंड ऑडिटिंग इन डेप्थ। कंप्लीट ऑडिट का मतलब है पूरे बुक्स कंप्लीटली ऑडिट करना। पार्शियल का मतलब है कुछ पार्शियल बुक्स को ऑडिट करना। ऑडिटिंग इन डेप्थ मीन्स किसी पर्टिकुलर इवेंट को डेप्थ में जाकर ऑडिट करना। तो ये सब अलग अलग कंटिन्यूटी के टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड ब्रांच। इंटरनल ऑडिट कंपनी का अपना ऑडिटर होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर की एक एजेंसी होती है जो ऑडिट करके देती है। और ब्रांच ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी की एक ब्रांच है किसी अदर कंट्री में, अदर सिटी में, अदर स्टेट में, उसका ऑडिट करके देते हैं। देन स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑडिट आते हैं, जिसमें कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंट्स के जो बुक्स होते हैं उनका ऑडिट किया जाता है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, सोशल ऑडिट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। सो ये ऑडिट के अलग अलग टाइप्स हैं जो हम इस चैप्टर में पूरा डीप में सीखने वाले हैं। सो सोल प्रोप्राइटर ऑनरशिप में देखेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप है। फिर यहाँ पर आएंगे तो गवर्नमेंट ऑडिट अलग होता है, कॉस्ट ऑडिट अलग होता है। सो अलग अलग टाइप के ऑडिट होते हैं यहाँ पर। मीन्स देखो, एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन वो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करता है। कहीं चोरी हुई होगी तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कहीं मर्डर हुआ होगा तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कहीं कोई इलीगल प्रोडक्ट मिला होगा तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन। सो है वो पुलिस ऑफिसर, कर इन्वेस्टिगेशन रहा है, लेकिन टाइप अलग अलग है। यहाँ भी ऐसा है कि एक ऑडिटर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कर तो ऑडिट रहा है, लेकिन उस ऑडिट के अलग अलग टाइप हैं, इन्वेस्टिगेशन के टाइप हैं। ठीक है, सो आइए समझते हैं आगे कि किस किस टाइप के टाइप्स होते हैं। सो सबसे पहले
ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर अकेला मालिक होता है। मोस्टली सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑडिट है बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत छोटे बिजनेस होते हैं, इनका प्रॉफिट भी इतना नहीं होता, ट्रांजैक्शंस भी इतने नहीं होते। कुछ एडवांटेज हैं कि अगर ये ऑडिट करवाते हैं तो ये श्योर हो जाते हैं कि इनके अकाउंट्स करेक्ट हैं, फ्रॉड्स एंड एरर्स इनके अकाउंट्स में नहीं हैं। अगर होंगे तो वो ऑडिटर निकाल कर देगा। डिसएडवांटेज ये है कि ऑडिट करवाना, एक ऑडिटर को अपॉइंट करना, एक सीए को फीस देना, ये एक कॉस्टली प्रोसेस होता है, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो एक सोल प्रोप्राइटर के लिए जिसका प्रॉफिट बहुत कम है, जिसका बिजनेस बहुत छोटा है, उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक ऑडिटर को अपॉइंट करे। सो हर सिक्के के दो साइड होते हैं, एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। बहुत सारे बिजनेस मैंने ऐसे देखे हैं कि 3 या 4 पार्टनर हैं। एक पार्टनर फैक्ट्री संभाल रहा है, दूसरा पार्टनर ऑफिस एंड अकाउंट संभाल रहा है, तीसरा पार्टनर सेल संभाल रहा है, चौथा पार्टनर परचेज संभाल रहा है। चारों अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर पार्टनरशिप अकाउंट को ऑडिट करवाएंगे तो चारों पार्टनर्स अश्योर हो जाएंगे कि एक ऑडिटर ने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उनके अकाउंट्स चेक किए हैं। इट मीन्स उन अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, कोई एरर होगा नहीं, कोई फ्रॉड होगा नहीं, दूसरे पार्टनर ने कुछ गलत किया होगा नहीं। अगर किया होगा तो ऑडिटर उसे पकड़ लेगा। सो एडवांटेज है। एंड डिसएडवांटेज, वंस अगेन, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, लेंदी प्रोसेस। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए ऑडिट करना कंपलसरी होता है, बाय लॉ करना होता है, ज़रूरी है करना, रूल्स में है। अंडर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब जिनके पास न्यू एडिशन है ना, उनके पास 2013 लिखा होगा, और जिनके पास ओल्ड एडिशन है उसमें 1956 लिखा होगा। तो अगर ओल्ड एडिशन है तो अब आप 2013 कर दो। 1956 में पहले के रूल्स बनाए गए थे, अब उन्हें रिप्लेस करके 2013 में नए रूल्स बनाए गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनीज आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। कंपनी को कंपल्सरी अपने अकाउंट ऑडिट करवाने ही हैं। एडवांटेज क्या होते हैं? अगर कंपनी के अकाउंट ऑडिटेड होते हैं तो शेयर होल्डर अश्योर हैं कि उनका पैसा एक सही जगह लगा हुआ है, उनका पैसा प्रॉपर यूटिलाइज्ड हो रहा है। कंपनी को कभी लोन चाहिए तो बैंक को अपने अकाउंट्स दिखा सकती है। सो बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ट्रस्ट। अब कोई ट्रस्ट है तो क्या करेंगे उसका? ट्रस्ट क्या होता है? इन्हें डोनेशन आता है और उस डोनेशन का वो यूज़ करते हैं। A person can create a trust for the benefit of his or her children or spouse. The persons to whom the execution of trust is entrusted are called trustees. कुछ स्कूल्स भी ट्रस्ट के होते हैं। जिस स्कूल में ट्रस्टी होते हैं तो कोई अपनी फैमिली नेम पर भी ट्रस्ट बना सकता है, या कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है वो भी ट्रस्ट बना सकते हैं। The persons for whose benefit the trust is created are called beneficiaries. और जिसके नाम पर ये ट्रस्ट बनाया जाता है उसे ये बेनिफिशियरी कहते हैं। अब ट्रस्ट के जो बुक्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो ऑडिट करना ज़रूरी हो जाता है। एडवांटेज हैं to ascertain that the funds of trust have been utilized only for the purpose intended by the trust. ट्रस्ट का एक इंटेंशन होता है, जिस इंटेंशन से वो ट्रस्ट बनाई गई है उसी के लिए ही उसके फंड्स यूज़ होने चाहिए। द ट्रस्टीज आर फ्री फ्रॉम अननेसेसरी क्रिटिसिज्म लेवल्ड अगेंस्ट देम सिंस द ट्रस्ट अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड ऑडिटर। क्वालिफाइड ऑडिटर का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर किसी ट्रस्ट के अकाउंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है तो ट्रस्टीज़ को कोई टेंशन नहीं होता है। Beneficiaries are also at an advantage in as much as they are assured that the trustees have maintained properly the books of accounts.
ये इतने अश्योर होते हैं कि ट्रस्टीज़ ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए हैं, प्रॉपरली मेंटेन किए हैं। एंड ट्रस्टीज़ कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द ऑडिटर। मैनी टाइम ऑडिटर जो है वो ट्रस्टीज़ को एडवाइस भी देते रहते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जनरली द ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव। नॉर्मली इनके जो ऑडिट हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार करता है। हाउएवर द रजिस्ट्रार कीप्स अ पैनल ऑफ क्वालिफाइड ऑडिटर। रजिस्ट्रार क्या करता है, एक पैनल होता ही है, पैनल में कुछ लोग काम करते हैं और वो क्वालिफाइड ऑडिटर होते हैं, वो ये काम करके देते हैं। सो अभी इस फर्स्ट लेक्चर में हमने 5 पॉइंट समझे और वो 5 पॉइंट कौन से थे, ये ABCDE: सोल, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट। फिर आगे हम समझेंगे अलग अलग टाइप्स के ऑडिट कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा।